Hello and welcome, my dear students. I am your English teacher Prakriti Kapoor and I am here with the next part of your chapter 3 of class 8, that is the Brog. Part 1 we have already completed. If you haven't visited the video, must visit it. So in the playlist we are having all the parts over there. So we are having the playlist of class 8th. Go through the playlist and you will find all the videos over there. So those who have problems saying that ma'am please provide us the question and answers, all the question and answers are there on in that playlist. Okay, so let's read this particular story, the Brog. The Brog. Okay, as we already know, the Brog is a horse. So we have read yesterday that the Brog is a horse, and he, or we can say that the Brog is a very mischievous, very dangerous sort of animal. Somebody suggested that to call him Rog. Rog means a very bad creature, जिसे हम हिंदी में दुष्ट भी कह सकते हैं, right? तो बहुत कई सीजन्स, देयर आर मेनी सीजन्स पास्ड अवे. बहुत समय से ये लोग चाहते थे कि ये जो ब्रॉग हॉर्स है वो फाइनली कोई ना कोई खरीद ले, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और कोई भी इसे खरीद नहीं रहा और ये लोग उसको झेल रहे हैं अभी तक. ठीक है, ये जो हॉर्स है ये बहुत अजीब क्यों है? क्योंकि जब भी ये कंट्री साइड में जाता है, जो शहरों में ट्रैवल करता है, तो ये जो है थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करता है. जब भी ये व्हील बैरो यानी कि 3 व्हील्स वाली कोई गाड़ी देख लेता है, अगर वो पत्थरों के कोई स्पाइल्स यानी कि इकट्ठा पत्थर वत्थर कहीं देख लेता है तो भी उसका दिमाग खराब हो जाता है. अगर वो देख लेता है किसी छोटे बच्चे का कैरेज या फिर वाइट कलर का गेट, तो ऐसी चीजें देखने के बाद वो उन्हीं का इमिटेशन करने लगता है, उसी की चीटिंग करने लगता है और इस वजह से वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. क्या करता है ये हॉर्स? he start of suddenly clear imitation, lightning zigzag course, यानी कि ये क्या करने लगता है, अपना जो चलने का तरीका है, दौड़ने का तरीका है, वो जिगजैग बना देता है. जिगजैग मतलब ऐसा, एक तो होता है स्ट्रेट और एक होता है जिगजैग. तो जिगजैग मतलब अजीब तरह से ये मूवमेंट करने लगता है. इफ अ बर्ड फ्लू noisily off the ground, the Brog would spring into the air at the same moment. अगर कोई चिड़िया आवाज करते हुए उड़ती है तो वो उस चिड़िया को भी इमिटेट कर लेता है और इस तरह बिहेव करने लगता है कि उस मोमेंट पे वो भी उसके साथ में उड़ ही जाएगा जैसे, है ना? बट दिस मे हैव बीन टू कीप इट कंपनी. इट वॉज about 3rd week in the May, the Mrs. Mullet, mother of Toby and number of daughters, ran into Clovis Sangrail in the village. She told him all the local news, speaking with the great excitement. So what happened कि अभी ये मई का महीना चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वैसे भी चल रहा है, लेकिन इनके अभी मई का टाइम है ये. और इस टाइम में जो मिसेस मुलेट हैं, मिसेस मुलेट, हम इस मुलेट फैमिली की बात कर रहे हैं तो मदर की बात हो रही है यहाँ पर. तो ये जो मिसेस मुलेट हैं, ये टॉबी मुलेट जिसका वो हॉर्स है, ब्रॉग किसका हॉर्स है? टॉबी मुलेट का. और टॉबी मुलेट की जो मम्मा है मिसेस मुलेट, उनकी बहुत सारी बेटियां, यानी एक तो बेटा हो गया ना टॉबी, इसके अलावा उसकी बहुत सारी बेटियां भी हैं. नंबर ऑफ डॉटर्स, कितनी डॉटर्स हैं अभी पता चलेगा आपको. वो क्या करती हैं, वो अपने उसी एरिया में एक कोई लेडी रहती होगी उस गांव में जिसका नाम है क्लोविस सैंग्रेल. तो क्लोविस सैंग्रेल जो है, जो गांव में रहती है, उनके पास जाती हैं ये सब मिसेस मुलेट और उनकी बेटियां. She told him all the local news, speaking with great excitement. और बड़ी एक्साइटमेंट में वो, जैसे लोग पंचायत नहीं करते हैं आस पड़ोस की बातें इधर उधर की, तो ये वही सारी न्यूज उनको बताने पहुंची हैं. बड़े एक्साइटमेंट में बता रही है. ठीक है, अभी क्या बता रही है, लेट्स गो थ्रू इट. You know our neighbor, Mr. Penricrad, she said, very rich, owns several business in Cornwall, middle-aged and rather quiet. तो क्या बता रही हैं वो लोग बातें करते करते, अपनी नेबर बता रही हैं क्लोविस सैंग्रेल को कि यू नो आवर नेबर मिस्टर पेनरिक्रैड, क्या तुम हमारे पड़ोसी मिस्टर पेनरिक्रैड को जानती हो? शी सेड वेरी रिच, है ना? और क्या बताती है कि वो बहुत अमीर व्यक्ति है, उसके बहुत सारे बिजनेस हैं कॉर्नवॉल नाम की जगह पर,
वो एक जवान, मिडिल एज यानी कि नौजवान टाइप का ही आदमी है और बहुत शांत मिजाज का व्यक्ति है। तो ये मिस्टर पेनरिक्रैट के बारे में बता रही हैं कि ओन सेवरल बिजनेस इन द कॉर्नवॉल, मिडिल एज एंड रादर क्वाइट। He is now living in Red House. Well, Toby sold him Brog. क्या बता रही है कि आजकल वो कहाँ रह रहा है? जगह, दूसरी जगह रह रहा है जिसका नाम है रेड हाउस। ठीक है, रेड हाउस नाम की जगह पर ये मिस्टर पेनरिक्रैट रह रहे हैं आजकल। और तुमको पता है जो हमारा बेटा टॉबी है उसने हमारा जो ब्रॉग, जो हमारा हॉर्स ब्रॉग है, उस आदमी पेनरिक्रैट को बेच दिया है। ठीक है, तो ये क्या गपशप कर रही हैं, आपस में गॉसिप कर रही हैं। क्या गॉसिप कर रही हैं कि पता है, मतलब क्लोविस को बता रही हैं, ये फैमिली की मदर और डॉटर्स जितनी भी हैं, ये क्या बता रही है कि हमारे बेटे टॉबी ने हमारे पड़ोसी पेनरिक्रैट को, वो हमारा जो एक पागल घोड़ा नहीं था, वो बेच दिया है। और उस आदमी पेनरिक्रैट के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दे रही हैं। क्या कह रही हैं कि वो पेनरिक्रैट बहुत रिच, बहुत अमीर, शांत मिजाज का एक नॉर्मल मिडिल एज्ड मैन है। इज दैट क्लियर? हाँ। क्लोविस स्पेंट अ मोमेंट और टू कंसीडरिंग दिस अमेजिंग न्यूज। तो ये जो क्लोविस है जिसको ये सब बातें बताई जा रही हैं, वो एक मोमेंट के लिए इस अमेजिंग न्यूज को सुनती है। एंड देन ही टोल्ड हर हाउ ही वाज, हाउ हैप्पी ही वाज फॉर देम, है ना। और अ मोमेंट स्पेंट और टू कंसीडरिंग दिस अमेजिंग, तो वो थोड़ी देर तो सुनती है और फिर सुनता है। क्लोविस आई थिंक ये मैन है, तो ये थोड़ी देर तो सुनता है और फिर कहता है कि वो कितना खुश है इन लोगों के लिए, क्लोविस कितने खुश हैं इन लोगों के लिए। हाउ वंडरफुली लकी टू हैव डन इट लास्ट। तो क्या कहते हैं क्लोविस, क्या बोलते हैं कि आप कितने लकी हो कि फाइनली आपने जो है उस पागल दिमाग सर फिरे घोड़े को बेच दिया है। Now you can buy a decent horse. अब आप एक अच्छा घोड़ा खरीद सकते हैं। I have always said that Toby was clever. मैंने हमेशा कहा है कि टॉबी बहुत चालाक और समझदार लड़का है। Ever so many congratulations. तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने अपने सर फिरे घोड़े से छुटकारा पा लिया है। अभी जब ये बात वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्लोविस, तो इधर से फैमिली का आंसर क्या आता है? Don't congratulate me. It is the most unfortunate thing that could ever happen, said Mrs. Mullet dramatically. तो वो क्या कहती हैं, ये जो मदर हैं, मदर मुलेट हैं, मिसेस मुलेट, क्या बोलती हैं कि मुझे बधाइयाँ ना दीजिए। आपको पता नहीं है कि कितनी अजीब और कितनी अनफॉर्चुनेट, यानी कि कितनी बुरी चीज़ हुई है जो लाइफ में कभी नहीं हो सकती किसी के साथ। इतना अनफॉर्चुनेट ये काम हुआ है। और बड़ी ड्रामेटिकली बोलती है ये बात, मतलब बड़ा अट्रैक्शन, मतलब अटेंशन खींचने के लिए बोलती है कि बहुत बेकार चीज हुई है। ठीक है, क्लोविस स्टेयर्ड एट हर इन द अमेजमेंट। अब ये जो क्लोविस हैं, ये इसको, इस लेडी को बड़े अमेजमेंट का मतलब होता है सरप्राइज, तो बड़े सरप्राइज में देखते हैं कि अभी तक तो आपको ये घोड़ा बेचना था, अब फाइनली वो घोड़ा बिक गया है, तो आपको ये बहुत दुखद खबर लग रही है। समझ नहीं आ रहा इनको कि मामला क्या है। You see, said Mrs. Mullet in excited whisper, Mr. Pennycrat rather likes Jessie, my daughter. क्या बताती है ये मिसेस मुलेट बताती है, आपको पता है ये जो मिस्टर पेनरिक्रैट है जिसको घोड़ा बेचा गया है, ये हमारी बेटी जेसी को पसंद करते हैं। I was a fool not to have seen it sooner. Yesterday at the garden party he asked her. तो कहती है मैं बेवकूफ़ हूँ कि मुझे जो है ये सब चीज़ें पहले नहीं क्लियर हो पाई, और कल ही की बात है कि हम गार्डन में पार्टी में मिले थे। एंड ही आस्क्ड, और ये जो पेनरिक्रैट नाम का ये जो व्यक्ति है पेनरिक्रैट, इस व्यक्ति ने पूछा जेसी से, क्या पूछा? व्हाट हर फेवरेट फ्लावर्स वर। क्या पूछते हैं ये जो जेंटलमैन पेनरिक्रैट है, ये पूछते हैं जेसी से कि तुम्हारे सबसे पसंदीदा फूल कौन से हैं। शी टोल्ड हिम रोजेस। तो ये जेसी क्या बताती है कि उसके सबसे पसंदीदा फूल कौन से हैं? गुलाब हैं, रोजेस हैं। एंड टुडे अ होल स्टैक ऑफ रोजेस अराइव्ड विद अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। और आज पता है क्या हुआ? आज पूरा का पूरा, स्टैक का मतलब यहाँ पर हो सकता है बंच, आप उसको बंच कह सकते हो या आप कह सकते हो पूरा ढेर, गुच्छा, है ना। तो पूरा गुलाबों का ढेर, गुलाबों का गुच्छा जो है हमारे घर पहुंच गया, और साथ में एक चॉकलेट का डिब्बा भी था। That he must have got from London.
शायद ये जो चॉकलेट्स हैं वो लंदन से लेकर आए थे। एंड ही हैज आस्क्ड हर टू प्ले गोल्फ विद हिम टुमारो, और उसने जेसी से कल गोल्फ खेलने के लिए भी ऑफर किया है, गोल्फ खेलने के लिए बुलाया है। एंड नाउ जस्ट एट दिस इम्पॉर्टेंट मोमेंट टॉबी हैज सोल्ड हिम दैट हॉर्स, इट्स अ डिजास्टर। तो क्या बोलती है कि इतने अच्छे मोमेंट पे, जब हमारे घर में एक अच्छा रिश्ता आया था, हमारी बेटी की शादी होने वाली थी, उसी समय पर ये जो हमारा लड़का है टॉबी, इसने जो है गधे ने उस घोड़े को बेच दिया है। ठीक है, ऐसे मोमेंट पे ऐसे आदमी को बेच दिया जिसको नहीं बेचना चाहिए था। बट यू हैव बीन ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द हॉर्स फॉर ईयर्स एट क्लोविस। तो क्लोविस क्या कहते हैं कि आप तो सालों से इस घोड़े, सरफिरे घोड़े से छुटकारा पाना चाहते थे ना। रिड का मतलब होता है, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो छुटकारा पाना आप चाहते थे, और फाइनली जब आपको छुटकारा मिल रहा है तो आपको ये डिजास्टर और बहुत बुरा लग रहा है। आई हैव गॉट अ हाउस फुल ऑफ डॉटर्स, सेड मिसेस मुलेट। तो मिसेस मुलेट जो फैमिली की लेडी है, वो क्या बोलती है आपको पता है, मेरे पास बहुत भर भर के बेटियां हैं, मतलब बहुत सारी बेटियां हैं मेरी। एंड आई हैव बीन ट्राइंग वेल नॉट टू गेट रिड ऑफ देम, और मैं जो हूँ अपनी बेटियों से छुटकारा नहीं पाना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स बट अ हस्बैंड ऑफ और अ टू वुड सर्टेनली बी वेलकम, देयर आर 6 ऑफ देम, यू नो। तो वो क्या कहती है कि लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की शादी अच्छे लड़के से हो जाए, है ना। और ये भी कहती है कि तुमको पता है मेरी कितनी बेटियां हैं, मेरी 6 बेटियां हैं, 6 ऑफ देम। ठीक है, क्लोविस को बताती है। अभी क्या होता है आगे, आई डोंट नो सेड क्लोविस। तो क्लोविस क्या कहते हैं कि मुझे पता तो नहीं था कि आपकी 6 बेटियां हैं। आई हैव नेवर काउंटेड, मैंने कभी गिना नहीं। बट आई एक्सपेक्ट यू आर राइट एज नंबर्स, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो गिन के बता रही हैं सही बता रही होंगी। मदर्स जनरली नोज दीज थिंग्स, कि माओ को जनरली ये सब गिनती पता होती है। तो ये ही वॉज जस्ट मेकिंग फन ऑफ मिसेज मुलेट, तो मजाक करते हुए ये बात कहते हैं। एंड नाउ कंटिन्यू मिसेज मुलेट इन हर ड्रामेटिक विस्पर। लेकिन मिसेस मुलेट का मुद्दा जो है सिर्फ इतना है कि वो जो है अपनी बात को बताना चाहती हैं, तो वो फिर बड़े ड्रामेटिक स्टाइल में बड़े ड्रामा करते हुए बोलती हैं कि फुसफुसा के कि व्हेन देयर इज अ रिच मैन हु माइट एक्चुअली मैरी वन, टॉबी सेल हिम दैट टेरेबल एनिमल। जब एक अमीर आदमी घर आया जो मेरी बेटी से शादी कर सकता था, तो ये हमारे लड़के टॉबी ने उसे ये घोड़ा बेच दिया। इट विल प्रोबेबली किल हिम इफ ही राइज टू राइड इट। और ये जो घोड़ा है इतना खराब घोड़ा है, इतना सरफिरा है कि ये घोड़ा इस आदमी को मार डालेगा, है ना, क्योंकि आपको पता ही है कि वो अजीब सा बिहेव करता है। एनीवे इट विल किल एनी लव ही माइट हैव फेल्ट टुवर्ड्स जेसी। व्हाट इज टू बी डन। अगर उसको नहीं मार देता है तो इस घोड़े की हरकत देखने के बाद वो जो पेनरिक रेड नाम का एक अच्छा जेंटलमैन है, उसके दिल से जेसी के लिए जो एक अच्छी फीलिंग आई थी लव वाली, एटलीस्ट उसको तो मार ही देगा जब उसे पता चलेगा कि इन लोगों ने मुझे धोखा देकर इतना खराब घोड़ा बेचा है। तो ओके, वी कैन नॉट very well tell him the truth. You see, we praised it so highly to him and said it was a wonderful animal. तो क्या बताती हैं ये इनकी मदर, कहती है कि अब हम उसको सच भी नहीं बता सकते पेनरिक रेड को, कैसे सच बता दें, क्योंकि जब हमने इस घोड़े को बेचा था तो इस घोड़े की बहुत तारीफ की थी। आज जब वो हमारी बेटी से शादी करना चाहता है तो अचानक से उस घोड़े की बुराई करेंगे, तो ये हमारा अच्छा इंटेंशन नहीं शो करेगा। समथिंग मस्ट बी डन, तो कुछ तो करना पड़ेगा एट वंस, अभी कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। द मैन इज नॉट यूज्ड टू हॉर्स एंड आई बिलीव आई टोल्ड हिम इट वाज अ क्वाइट एज लैम्ब। तो ये जो आदमी पेनरिक रेड है, जो ये रिच मैन है, ये जो व्यक्ति है, इसको घोड़ों का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसने बहुत ज्यादा हॉर्स राइडिंग नहीं की हुई है। एंड आई बिलीव आई टोल्ड हिम इट वाज एज क्वाइट एज लैम्ब। और ये जो मिसेस मुलेट हैं क्या बताती हैं कि और मैंने जब उसको बेचा था तो क्या कहा था कि ये जो घोड़ा है एकदम शांत है, एकदम लैम उसकी तरह। किसकी तरह? लैम यानी कि बछड़े की तरह। आपको पता है जो बछड़े होते हैं, भेड़ के बच्चे, ये बहुत बदमाश होते हैं, लेकिन इनको फिर भी भोला माना जाता है ना। होते ये बहुत नालायक है, बिल्कुल शांत नहीं होते। तो इसने वही क्या कहा था कि लैम की तरह है। वो बताना चाहती थी उसको, झूठ नहीं बोला उसने बस ये कहा कि ये लैम की तरह है, शांत है। मतलब लैम भी ऐसे ही होते हैं, शांत दिखते हैं पर होते नहीं है। ठीक है। After all, lamb go kicking and twisting about as if they are mad, don't they? और मैंने गलती क्या कहा? मिसेस मुलेट क्या कहती है, मैंने गलती क्या कहा? ये लैम भी तो ऐसे ही करते हैं, फालतू में किक करते रहते हैं, फालतू में कूदते रहते हैं पागलों की तरह से।
नहीं करते क्या वो? तो मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई है कि टॉबी ने ये जो हॉर्स है जिसको बेचा है, ये हॉर्स बेसिकली जिस व्यक्ति ने खरीद लिया, ये व्यक्ति इसकी बहन से, टॉबी की बहन से या मिसेस मुलेट की बेटी जैसी से शादी करना चाहता है। अब ये लोग ये नहीं चाहते कि उसको सच बताएं और ये भी नहीं चाहते कि कोई नुकसान उस व्यक्ति का हो जाए या फिर शादी टूट जाए। तो ये दोनों ही चीज़ों में इनका लॉस होगा। तो अब ये बहुत असमंजस में फंस गए हैं। दे आर इन अ वेरी डिलेमा। दे आर नॉट फाइंडिंग अ परफेक्ट सोल्यूशन कि व्हाट टू डू नाउ। तो वो जो है आस पड़ोस के लोगों से सजेशन ले रहे हैं, क्लॉविस नाम के जो भी व्यक्ति हैं इनसे सजेशन ले रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। So for the next part of the story, stay connected with me. Thank you so much, my dear students. God bless you, and subscribe and share with your friends. Take care. See you.